उत्तर प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा अनुपूरक बजट पेश किया गया। बजट 17,862 करोड़ का था, जो कि मूल बजट का मात्र 2.42% था। इस बजट में 790.49 करोड़ के नए प्रस्ताव शामिल किए गए हैं। अनुपूरक बजट पेश होने के बाद हमारी यूपी ब्यूरो चीफ अमरेंद्र प्रताप सिंह ने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के नेतागणों से बात की है। मछली शहर से सपा एमएलए डॉक्टर रागिनी सोनकर का अनुपूरक बजट को लेकर क्या कुछ कहना है, जरा वो भी सुनिए। समाजवादी पार्टी का सुपर इंटेलेक्चुअल फेस जौनपुर के मछली शहर से विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर हमारे साथ हैं। मुखर हैं, हर बात का जवाब देती हैं। आज विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किया। सरकार का कहना है लोक हित में है, जनहित में है, प्रदेश हित में है, और विपक्ष कह रहा है कि पिछले नहीं खर्च हो पाया है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो लोकहित में है वो आंखों से दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। जब हम शहरों में, जब हम नगरों में, जब हम कस्बों में जा रहे हैं, जब हम ग्रामीण अंचल में जा रहे हैं, तो आपका जो बजट है उस हिसाब से आपका कार्य क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि बजट का मुझे लगता है 90% इस सरकार ने करप्शन के लिए और भ्रष्टाचार के लिए रख लिया है, और 10% काम जो है वो धरातल पे पहुंच पा रहा है। आपकी पार्टी के टिकट पर विधायक बनी थी डॉक्टर पल्लवी पटेल। पिछले 2 दिनों से बड़ा संघर्ष कर रही हैं, धरना भी दे रही हैं, अपनी बात को लगातार सदन में उठाने का प्रयास कर रही हैं। जो सरकार के एक मंत्री के खिलाफ जा रही है बात, हालांकि मंत्री का नाम वो नहीं ले रही हैं, मुख्यमंत्री से मांग कर रही हैं। आपकी नज़र में पल्लवी पटेल के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए सरकार के द्वारा? देखिए, हर सदन के सदस्य को नियमों अनुसार अनुमति है कि वो अपनी बातों को रख सके, और मुझे लगता है कि अगर वो नियमों अनुसार रख रही हैं तो उनकी बातों को डेफिनेटली सदन में सरकार को सुनना चाहिए। ठीक है, अंतिम सवाल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निश्चित रूप से संदर्भ था, उन्होंने कहा कि हमने यूपी से युवकों को इजराइल में काम करने भेजा है, लेकिन कांग्रेस की एक सांसद फिलिस्तीन का बैग लेके घूम रही हैं संसद। देखिए, ये एक बड़ा ही गंभीर विषय है कि अगर एक प्रदेश का जो लीडर है वो इस बात पे गर्व महसूस करे कि हमारे यहाँ से हमें अपने बच्चों को इजराइल भेजना पड़ता है 1.5 लाख सैलरी के लिए, उनके माँ बाप से, उनके परिवार से दूर करके, और दूसरी तरफ इस तरीके का चश्मा लगाना, क्योंकि देखिए जिसका जैसा चश्मा वैसे ही उसको दिखाई देगा। एक महिला नेत्री अगर फिलिस्तीन का बैग लेकर के जा रही हैं, दूसरे दिन वो बांग्लादेश का बैग लेकर के जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो ये दर्शाना चाहती हैं कि इस पूरे वर्ल्ड में, इस पूरे विश्व में इंडिया की, भारत की एक ऐसी भूमिका रही है और आज है कि वो अपने आप में सशक्त है, और साथ ही साथ जो कमज़ोर देश हैं उनके लिए भी लड़ सकता है, उनके लिए भी आवाज़ उठा सकता है, उनके पीस के लिए, एक शांति संदेश के लिए भी मैसेज दे सकता है। मुझे अच्छा लगता है कि इस तरीके से महिला नेत्री जो हैं एक कदम उठा रही हैं और अपने देश को सशक्त बनाने की कोशिश कर रही हैं। डॉक्टर रागिनी सोनकर सीधे सवालों के बेबाक जवाब, इसी विषय पर कोई संकोच नहीं। उन्होंने साफ कहा सबसे बड़ा गर्व है डेमोक्रेटिक होने का, इंडियन होने का, और हिंदू होने का भी गर्व है। कुंभ होगा, सब जाएंगे, डॉक्टर रागिनी सोनकर भी जरूर जानी चाहेंगी, आस्था की बात है। लेकिन हिंदू है, आस्थावान है या नहीं है, श्रद्धावान है या नहीं है, इसका सर्टिफिकेट अगर कोई दे रहा है तो सवाल है उसके ऊपर। फोटो जर्नलिस्ट शिवांशु पटवा के साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह, अनादि टीवी, लखनऊ। समाजवादी पार्टी का सुपर